आदाब नाजरीन। इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग तकरीबन 15 दिन के ऊपर चले गई है। इसके बावजूद भी अमेरिका कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है और ईरान की जानिब से मुसलसिल उसके हमसाया ममालिक पर हमले बराबर जारी है। यानी कि जहां जहां पर अमेरिका के बेस बनाए गए हैं उन ममालिक पर ईरान बराबर हमले कर रहा है। नेतन्याहू आज तक भी इसका मुअम्मा हल नहीं हुआ है। इनके एआई के बनाए गए तस्वीर और वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। एक वीडियो जारी किया गया था जो कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहे हैं, लेकिन कॉफी ना झलकती है ना कॉफी कम होती है। ये पीने के बावजूद कॉफी का मकदार उतनी ही बताया जा रहा है। वो वीडियो पर भी शुबहात जारी हो रहे हैं। ईरान और की जानिब से जहां पर इजराइल पर हमला किया गया और नेतन्याहू के हलाक होने का दावा ईरान की जानिब से किया गया था, पूरी दुनिया में इस वक्त मुअम्मा मसला बना हुआ है कि नेतन्याहू आखिर में है या नहीं है। वहीं पर अमेरिका के सदर ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि ईरान की ताकत वाकई में ताकतवर मुल्क की शक्ल से उभरा है। अमेरिका उसे शिकस्त देने से कासिर है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान को इतना ताकतवर नहीं समझ पाया था। यानी कि ये बात साबित हो गई है कि ईरान को अमेरिका ने अपनी जानिब से सुपर पावर तस्लीम कर लिया है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ही दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर और सुप्रीम कमांड कंट्री कहलाता है, लेकिन अमेरिका खुद आज तस्लीम करने पर मजबूर है कि ईरान जैसा ताकतवर मुल्क दुनिया में कोई और नहीं है, क्योंकि वो ना सिर्फ दो ममालिक के साथ वक्त वाहिद में जंग कर रहा है, बल्कि अपने हमसाया तकरीबन अरब ममालिक पर उन्होंने निशाना बनाया हुआ है और अपनाए और मर्ज पर उन्होंने अपना काबू रखते हुए दुनिया की मैशियत के ऊपर बड़े पैमाने पर ज़रब लगाई है ईरान ने। जहां गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया को रोक दिया गया है। अमेरिका की इजराइल की जंग के बाद दुनिया का माशी निज़ाम धर्म बरम होकर रह गया है। चाहे वो यूरोप के ममालिक रहो, एशिया के ममालिक रहो, वहां पर तिजारत के सामान पहुंचने से कासिर है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के अजनास पेट्रोल और गैस के बड़े पैमाने पर मांग बढ़ गई है, खिल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सारी दुनिया की अवाम परेशान और मुंतशिर है। तो वहीं पर अरब ममालिक के अंदर इन तीन ममालिक की मुसलसिल जंग के वजह से सारे एयरपोर्ट्स बंद है, लोग परेशान है। दुबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि घरों से बाहर ना निकले। अबू धाबी का वही हाल है, कतर का वही हाल है, बहरीन, कुवैत, ओमान, मस्कत, इन तमाम इलाकों का वही हाल है। तो सऊदी अरब भी अपने ड्रोन्स के जरिए से ईरान के मिसाइल को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अरब का कत्ता जहां पर रमजान और ईद उल फितर का मौका है, अवाम परेशान है। मुसाफिर जो दीगर ममालिक से गए हुए हैं वो अपने अपने इलाकों में फंसे हुए, ना मुल्क में आ सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं। एक इस तरह की हालत है इस वक्त। तो दुनिया की कैफियत ऐसी बन गई है इन तीन ममालिक की जंग की वजह से। सबसे बड़े निशाना पे एक अमेरिका की अवाम अमेरिका के सदर पर इल्जाम लगा रही है कि आप सिर्फ एक शख्स को खुश करने के लिए, नेतन्याहू की तायीद करने के लिए आप जंग में उतर पड़े, जिसकी वजह से कई सौ अमेरिकी अफराद, फौज और इंसानों का जाने गई हैं। वहीं पर अमेरिका का वक़ार कम हुआ है और ईरान को आज दुनिया का ताकतवर मुल्क साबित कर दिया गया है। ईरान ने खुद बता दिया है कि वह अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मुल्क बन चुका है, क्योंकि वक्त वाहिद में वह कई एक ममालिक का मुकाबला तरह तरीके से कर रहा है।